अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल माँ बेटी फूड्स। आज की हमारी रेसिपी है मटर आलू का पराठा। ये हमने 1 किलो मटर लिए हैं, इसे हमने धो लिए हैं। ये आधा किलो आलू है, इसे भी हमने इस तरह से काट लिए हैं। यहाँ पे हमने 20 से 25 लहसुन की कलियाँ लिए हैं। 15 हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सबसे पहले हम मटर को भून लेंगे। मटर भूनने के लिए हमने एक कुकर में आधा चम्मच तेल डाल दिए। तेल गरम हो गया है, अब हम उसमें 2 छोटा चम्मच ज़ीरा डाल रहे हैं। अब हमने इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल दिए और हमने इसमें आधा ही लहसुन और हरी मिर्च डाले हैं, आधा बचा के रख लिए। अब इसे आधे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। देखिए हमने इसमें आलू डाल दिए। वैसे आधे से 1 मिनट के लिए भून लें। अब हम इसमें मटर डाल रहे हैं। वैसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, आधा कप के करीब। पानी इसमें ज़्यादा ना डालें। हमने इसे मिक्स कर लिए। अब ढक्कन लगा के हम इसे 1 सीटी आने तक उबाल लेंगे। देखिए 1 सीटी हो गई, हमने इसे गैस पे से उतार लिए। अब इसमें कि हम भाप निकाल लेंगे। देखिए अब हम इसे थोड़ा और भून लेंगे। इसमें पानी है, इसे हमें इसका पानी सुखाना है। देखिए हमने इसे भूनते हुए इसका पानी सुखा लिए और इसे निकाल लिए हैं। अब इसमें से हम हरी मिर्चों को निकाल लेंगे। ये देखिए हमने जो आधे लहसुन और हरी मिर्च बचाए थे उसके साथ हम ये बॉईल की हुई मिर्ची निकाल लिए हैं और इसे क्रश करके डालेंगे। अब हम आलू और मटर को मैश कर लेंगे। देखिए हमने इसे मैश करके इसे हाथों से मिला लिए हैं। अब हम इसमें लहसुन और मिर्ची डाल रहे हैं क्रश करके। कोतमीर डाल रहे हैं और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए हमने इसे मिक्स कर लिए, हमारी स्टफिंग रेडी है। अब हम पराठा बनाने के लिए आटा गूंद लेते हैं। देखिए हमने गेहूं का आटा ले लिए हैं। आप अपनी स्टफिंग के हिसाब से आटा ले लें। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें और इसे एक बार मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंद लेंगे और इसे सॉफ्ट गूंदना है। देखिए हमारा आटा गूंद के रेडी है। हमने इसे बहुत सॉफ्ट गूंदे हैं। अब हम इसका पराठा बना लेते हैं। पराठा बनाने के लिए हम पहले थोड़ा सा आटा ले लेंगे। आपको जितना बड़ा या छोटा पराठा बनाना है आप उस हिसाब से आटा ले लीजिए और इसे एक पेड़े की तरह बना लीजिए। अब हम इसे एक कटोरी की तरह बना रहे हैं। देखिए कटोरी हमारी रेडी है। अब हम इसमें स्टफिंग डाल रहे हैं। स्टफिंग डाल के इसे बंद कर लीजिए। देखिए हमने इसे बंद करके इसे हाथों से चपटा कर लिए हैं। अब इसमें सूखा आटा लगा के हम इसे थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। अब इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लें। देखिए हमने एक पराठा बेल लिए हैं। अब हम इसे सेक लेंगे। हमने तवा गरम कर लिए हैं, उस पर हमने पराठा डाल दिए। एक तरफ से थोड़ा सेका गया है तो हमने इसे पलट लिए। अब हम उसमें तेल लगा लेंगे और उसे फैला लेंगे। अब हम उसे पलट रहे हैं। अब दूसरी साइड भी हम इस पर तेल लगा लेंगे।
देखिए हमने तेल लगा लिए। अब इसे अच्छे से पकने तक हम दोनों साइड से इसे सेक लेंगे। इसे इसी तरह प्रेस करते हुए सेकना है ताकि हमारा पराठा कच्चा ना रहे। देखिए हमारा पराठा सेका गया है। अब हमने इसे निकाल लिए। इसी तरह हम सारे पराठे बना लेंगे। इसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए हमारे पराठे रेडी है। हमने इसे सर्व किए। बहुत ही टेस्टी बने हैं। हमने इसके साथ फिरनी बनाए हैं। आप इसे फिरनी के साथ ले सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसे एक बार मेरे तरीके से ट्राई करिए। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।